आदाब, नमस्कार। मैं मशकूर अली ख़ां आपके सामने आज हाजिर हूँ और आज मेरा दिल चाहा कि मैं आफ़ताब सितार उस्ताद विलायत ख़ान साहब के लिए उनकी शान में कुछ चंद शब्द कहना चाहता था और कहूँगा। उस्ताद विलायत ख़ान साहब जैसे जनूनी सितार वादक, मतलब जो कि शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विलायत ख़ान साहब सितार के लिए और सितार विलायत ख़ान साहब के लिए, जहाँ सितार का नाम आता है तो विलायत ख़ान साहब का नाम आता है और जहाँ विलायत ख़ान साहब का नाम आता है वहाँ सितार का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने सितार के अंदर कुछ खूबी ऐसी पैदा करी, उसको ऐसा बजाया कि बड़े बड़े लोगों से तारीफ ले ली उन्होंने, जो कि किसी के बारे में नहीं कहते। जैसे कि उस्ताद रजब अली ख़ान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद अमीर ख़ान साहब, मेरे वालिद उस्ताद शकूर ख़ान साहब और वग़ैरह वग़ैरह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बचपने से अपने जितने भी म्यूज़िशियन थे सबसे सुनता आ रहा हूँ विलायत ख़ान साहब के बारे में कि भाई विलायत ख़ां, विलायत ख़ां, विलायत ख़ां, इस तरीके से सुनता आ रहा हूँ। तो पहले तो बचपने में मैं ये सब सुनता ही था, फिर उनसे मैं रूबरू मिला ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। 2 या 3 महीने में कभी कभी ख़ान साहब मेरे वालिद से मिलने के लिए जब दिल्ली में आते थे, वो प्रोग्राम के लिए या किसी भी काम से जब आते तो मेरे वालिद साहब के पास ज़रूर आया करते थे, शकूर ख़ान साहब के पास, और उनको मामू कहा करते थे। और मैं अर्ज़ करूं कि मेरे वालिद उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके सुनने से पहले मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने एक सितार वादक को सुना था दिल्ली के अंदर 1965 के अंदर। तो मैं सुन के घर पे आया और मैंने आके अपने वालिद साहब से कहा कि वो फलाने जो कलाकार हैं, मैं उनको सुन के आया हूँ, अच्छा बजाए। मैंने कहा, तो वो मुझसे छूट के कह रहे हैं तूने विलायत का भी सितार सुना है? मैंने कहा कि नहीं, अभी तक का तो नहीं सुना है। तो कह लेंगे सितार तो वो बजाता, कह लेंगे उसे सुनियो कभी। और वाकया ऐसा ही हुआ कि ख़ान साहब को जब मैंने 1966 के करीब जब सुना तो क्या बताऊं, कितनी सफाई, कितना परफेक्ट, और मैं क्या बताऊं कि हाथ दाहिने और बाएं दोनों नर थे उनके हाथ, सितार का खिलौना बना रखा था। और कोई कमर के अंदर या कोई गर्दन के अंदर ज़बरदस्ती के, जो बहुत सारे सितार वादक जो लेते हैं कि सितार की मींड से लेने से पहले या कोई मुर्की वगैरह लेने से पहले खुद अपना सिर हिलाने लगते हैं ज़बरदस्ती का। तो उनसे मैंने कभी आज तक के ये नहीं देखा। तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल सितार को उन्होंने बजाया कि बजाय चेहरा या बॉडी हिलने के बजाय उनके चेहरे के तासुरात से पता चल रहा है, क्योंकि जब वो अपने मूड में रहते थे, ये मैंने कई दफ़े उसके बाद अंदाज़ा लगा, तो उनके जो यहाँ से जिसे हम रोंगटे कहते हैं, ये खड़े हो जाया करते थे। और ये उनमें थी, क्योंकि हम उनको सुनते थे और अल्लाह जाने वो उनके ध्यान में कौन कौन से बुजुर्ग आ रहे होते थे उसे बजाने के टाइम। तो खैर मैंने जब उनको सुना तो फिर वो सितार सुनना मेरे लिए ऐसा हुआ कि कई दिन तक के क्या, आज तक के मेरे कान से नहीं निकला। फिर उसके बाद तिलक कामोद बजाए, तो तिलक कामोद मैंने इंस्ट्रूमेंट लिस्ट से
इतना खूबसूरत तिलक का मोत नहीं सुना अभी तक के जैसा बिलात खां भाई से सुना था। तो उनकी ये सब चीज़ें थी। और उस ज़माने में उनके पास मर्सरीज वगैरह और ये इम्पाला वगैरह गाड़ी थी। किसी में भी बैठने के बाद में जब उनका मूड होता था ऑल इंडिया रेडियो में चले आया करते थे मेरे वालिद से मिलने के लिए। तो रेडियो में बहुत बड़ी उनकी इज्जत थी। जो ख़ास रूम है उनके लिए खोला जाया करता था, उसमें बैठ के बात में वो कुछ थोड़ी बहुत बात करते थे। फिर मेरे वालिद अपना वही पुरानी भाषा में, चलो भाई ज़रा सा दूध पी ले भाई ज़रा सा। वो कहता था नहीं मामू मैं तो ये नहीं पीता। अच्छा चल चाय पी लेना। तो फिर बैठ के वहाँ मोगा साहब का होटल था ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। तो उसके अंदर बैठ के चाय वाय पिया करते थे। और खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो बचपन ही से मेरे से इतनी मोहब्बत करते थे उसी ज़माने से, अरे मेरा भाई मेरा भाई। और मैं उनको आखिर तक के मैंने उनको वो रिस्पेक्ट दी जो अपने बड़े भाई को, बुजुर्गों को जो दी जाती है। क्योंकि उनके अंदर बड़ी कुछ खूबी ये थी कि आज से भी बहुत उनके अंदर थी। वो बुजुर्गों से बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, एहतराम करते थे उनका और रिस्पेक्ट देते थे। बड़े छोटे की एक उनके अंदर बात थी। और क्या क्या मैंने उनका सितार सुना। एक दफ़े हमारे कोई रिश्तेदार एक थे, उन्होंने प्रोग्राम करा था उनके वालिद के नाम से। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे पहले गाना था और खान साहब को बाद में बजाना था। तो हम दोनों ही कलकत्ते से, वो फ्लाइट में और मैं ट्रेन से। तो खान साहब कहने लगे कि भैया अब दिल्ली में मिलेंगे, वहाँ मज़ा आएगा ज़रा। तो वो प्रोग्राम फिक्के हॉल में रखा था। तो कुछ ऐसा हुआ, टिकट भी था उस प्रोग्राम पे, लेकिन वो टिकट के लिए कुछ उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजर ने कहूँ या कुछ और लोगों ने जिनके हाथ सौंपा गया था वो रख दी थी। तो मैं पहुंच गया। अब मेरा मूड था पूरिया कल्याण गाने का, नहीं पूरिया का, क्योंकि थोड़ा सोच के गए थे। तो कोई साहब मेरे पास आते हैं, आने के बाद में कहते हैं कि खान साहब ने कहा है कि अगर तुम दूसरा राग बदल दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा भी मूड इसमें आ रहा है। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी तरफ से खान साहब से और भैया से कहना कि आप तो शहंशाह वक्त हो, आप तो शहंशाह हो सितार के, आप तो जो भी बजाओगे ऐसा ही बजाओगे। चूँकि मैं ज़रा पूरिया सोच के आया हूँ कलकत्ते से, तो अगर इजाज़त हो तो मैं गाना। तो खैर वो मान गए। मैं पूरिया गया, उसके बाद में अडाना वगैरह गया, उसके बाद में मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद खान साहब आए स्टेज के ऊपर और फिर मैं गा के सामने बिल्कुल बैठ गया। तो राजन साजन भाई, मैं, भाई गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, शायद हाँ वो, और बहुत सारे कलाकार थे। उस दिन ऐसा था कि सब कलाकार ही थे उसके प्रोग्राम के अंदर। तो चूंकि उनका मूड तो वहीं पूरिया की तरफ घूम रहा था, तो उन्होंने पूरिया कल्याण शुरू करा। बस क्या बताऊं, क्या सितार के अंदर से सदाएं आ रही थी। और सितार शायद, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कह रहा था कि आज मुझे सुन लो पूरिया कल्याण, शायद फिर ऐसा पूरिया कल्याण सुनोगे या नहीं सुनोगे। इतना खूबसूरत पूरिया कल्याण बजाए, ऐसी मींडे, ऐसी बढ़त, ऐसी ताने, छोट की, ये वो सब ऐसा बजाए कि मैं क्या बता दूं। मैं वो मज़ा फिर मुझे
आज तक के नहीं मिला। जो उनका पूरिया कल्याण सुनने के बाद में मुझे उनसे मज़ा जो आया था, उसके बाद में फिर खान साहब ने बहुत सारे राग बजाए और कमाल कमाल बजाए, मगर उस दिन का जो पूरिया कल्याण वो बजाए थे, ऐसा पूरिया कल्याण मैंने आज तक के नहीं सुना। इतना खूबसूरत पूरिया कल्याण बजाए। और क्या उनकी मैं तारीफ़ करूं, उनके बैठने की, उनके पहनने की, उनके ओढ़ने की। वो तो जब प्रोग्राम में आते थे बिल्कुल मालूम देता था कि वो राजा महाराजा आ गए। उनके बैठने का ढंग, उठने का, देखने का, एक एक चीज़ की अगर मैं तारीफ़ करने के लिए जाऊँगा तो उसके लिए बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम उनके पास बिताया और मैं उनके उस्ताद विलायत खान साहब का दीवाना था। उनके बजाने का, उनके बात करने का, उनके उठने बैठने का, हर चीज़ का इतना खूबसूरत उनका अंदाज़ था कि मैं क्या बयान करूं। तो मैं थोड़ा ही कहूँगा, इतनी लंबी दास्तान अगर मैं शुरू और कर दूँगा कुछ वाक़े तो ख़त्म नहीं होने में आएगा। इसलिए आज के लिए मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा। आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज़।